हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। आज प्रश्नावली 8.2 का थर्ड नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है यदि tan a+b बराबर √3 और tan a-b 1/√3 0 डिग्री से अधिक a+b 90 डिग्री के बराबर या 90 डिग्री से कम होना चाहिए ना जोड़ने के बाद। उसके बाद बोल रहा है ए बी से बड़ा है। ए क्या है? बी से बड़ा होना चाहिए। तो ए और बी का मान ज्ञात कीजिए, माने कि ए और बी का मान ज्ञात करना है। तो देल कितना है? देल दे दिया है कि tan a+b बराबर √3 है। तो tan में √3 कितना का मान होता है? tan में √3 आपको पता होगा। tan में √3 किसका मान होता है? tan में √3 60 डिग्री का मान होता है। यानी कि tan 60 डिग्री बराबर कितना होता है? tan 60 डिग्री बराबर होता है √3। तो इसको √3 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? tan 60 डिग्री लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? tan 60 डिग्री लिख सकते हैं। तो यहाँ इधर को वैसे ही लिख देंगे, यानी कि tan a+b है तो tan a+b, और √3 की जगह पर क्या लिख सकते हैं? √3 की जगह पर लिख सकते हैं tan 60 डिग्री। लिख सकते हैं tan 60 डिग्री लिख दिए। ये tan से tan खत्म हो जाएगा तो a+b बराबर कितना आ जाएगा? a+b के बराबर आ जाएगा। a+b का मान आ जाएगा 60 डिग्री। ये हो गया पहला। उसके बाद भी बोल रहा है दूसरा में tan a-b का मान कितना है? 1/√3 हुआ है। tan a-b का मान कितना है? 1/√3। tan a-b बराबर 1/√3। और √3 किस में tan में कितना का मान होता है? √3 तो tan में 30 डिग्री का मान होता है ना। tan में 30 डिग्री बराबर होता है 1/√3। आपको याद होगा, ये बताए थे हम। tan में √3 की जगह पर यहाँ क्या क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? 30 डिग्री लिख सकते हैं। tan क्या लिखते हैं? tan 30 डिग्री। तो यहाँ लिख देते हैं tan 30 डिग्री। tan से tan फिर खत्म हो जाएगा तो a-b का मान कितना आ जाएगा? a-b का मान आ जाएगा 30 डिग्री। कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। यानी कि सेकंड समीकरण हो गया। अब पहला समीकरण क्या था? पहला समीकरण था a+b का मान 60 डिग्री और a-b की डिग्री 30 डिग्री। तो ये बोल रहा है कि a और b अगर 0 से a+b का मान अधिक है और 90 से कम है या 90 के बराबर है, बोला है ना 90 के बराबर, बराबर की इक्वल का चिन्ह दिया है नीचे, तो उसका मतलब बराबर भी होना चाहिए और 90 से कम भी होना चाहिए, हो सकता है इस तरह से। तो अब ए क्या होना चाहिए? ए बी से बड़ा होना चाहिए। ए क्या होना चाहिए? बी से बड़ा होना चाहिए। तो ए और बी का मान ज्ञात करें। ए और बी का मान ज्ञात करना है ना। तो समीकरण 1 क्या लिखेंगे? समीकरण 1 में दिया है a+b, तो यहाँ लिख लेते हैं, एक साथ लिख सकते हैं a+b बराबर 60 डिग्री। इसको जोड़ेंगे तो इसको जोड़ेंगे, यह 1 लिख दिए और इधर 2 हो गया ऊपर ना, एक साथ लिख दिए। अब इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? इसको जोड़ेंगे तो ई वाला तो एगो ए 2a हो जाएगा, लेकिन ये माइनस प्लस में है ना, तो ये वाला कट जाएगा, यानी कि इसका मान 0 हो जाएगा। एगो ए है और एगो बी है, तो ख़त्म हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 90, यानी कि 2a बराबर 90 हुआ। तो 1a बराबर क्या हो जाएगा? a बराबर हो जाएगा 90/2, यानी कि हो जाएगा a बराबर 45 डिग्री। ए का मान 45 डिग्री आ गया। तब बोल रहे थे कि ए और बी का मान निकालना। तब बी का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? ए का मान रख देंगे यहाँ, ए का मान यहाँ रखेंगे, चाहे इसमें रखेंगे, कोई भी रख सकते हैं, इसमें रख सकते हैं चाहे इसमें रख सकते हैं। तो निचला हम लोग रख सकते हैं। समीकरण ए में लिख देते हैं a+b बराबर है 60 डिग्री। तो यहाँ क्या रख देंगे? 45 डिग्री ए का मान रख दिए यहाँ से, और प्लस में बी बराबर में 60, और बी का मान कितना आ जाएगा? 60 में से 45, ये वाली इधर प्लस में है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में। तो इधर 45 हटा देंगे, यानी कि बी का मान कितना आ जाएगा? 45, 60 में से 45 घटाएंगे तो आ जाता है 15, यानी कि दोनों का मान आ गया। ए का मान कितना आ गया? ए का मान आ गया 45 डिग्री और बी का मान आ गया 15 डिग्री। तो ये हो गया आंसर। तीसरा क्वेश्चन सोल्व हो गया। आप बहुत आसान तरीक़ा से देख सकते हैं। अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए, अगर इसका पीडीएफ
तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लें और इसका PDF आप बहुत आसानी तरीक़ा से फ़ोटो इसका पिक्चर प्राप्त कर सकते हैं। और 4th नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 4th नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है बताइए कि निम्नलिखित में कौन सा सत्य है या असत्य। सत्य या असत्य बताना है ना, कारण सहित अपने उत्तर का पुष्टि कीजिए, पुष्टि भी करना है। तो पहला बोल रहा है कि अगर साइन का a+b है और अलग अलग अगर साइन के a ले लेंगे या b ले लेंगे तो उसका मान बराबर आएगा कि नहीं आएगा। तो हम अपने से मान लेते हैं, हमको पता है ना a का मान लेते हैं 60 डिग्री। क्यों 60 डिग्री लिए? क्योंकि 60 डिग्री का मान हमको पता है। तो एक जगह पर यहाँ अगर रखेंगे तो 60 का मान पता है ना, साइन में √3/2 होता है, इसलिए अपना से हम मान लेते हैं, जांच करना है तो। अब b का मान भी ले लेते हैं। तो b का मान अगर 30 लेंगे तो 30 हमको पता ही है, साइन में 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। अगर दोनों का जोड़ के भी लिखेंगे यहाँ 30 + 60 तो 90 डिग्री, और 90 डिग्री साइन का मान भी करता है, इसलिए इस तरह से ले लिए। अगर 45 b की जगह पर ले लेते तो कितना हो जाता, 60 105 होता था। 105 का पता है, ये नहीं है हमको मालूम, तो नहीं बनता, इसीलिए इस तरह से ले लिए। इस तरह से लेने के बाद अब इसका मान रखेंगे। तो यहाँ क्या है, साइन a यानी कि 60 डिग्री, a का मान रख दिए यहाँ, a है तो, और b है तो b का मान रख देंगे 30 डिग्री। इधर भी रख देंगे साइन 60 का मान हो जाएगा, इधर हो जाएगा साइन b यानी कि 30 डिग्री। इस तरह से हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, साइन 90 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 60 30 क्या हो जाएगा 90 डिग्री। इधर क्या हो जाएगा, साइन 60 डिग्री का मान लिख देंगे डायरेक्ट, इधर जोड़ना कुछ है ही नहीं होता। तो साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। अब इसका लघुत्तम ले लेंगे तो हो जाएगा 2, और यहाँ 2 से भागा देंगे तो 1 आएगा, तो 1 से गुना करेंगे तो √3 हो जाएगा। 2 से भागा देंगे तो 1 हो जाएगा, 1 से गुना करेंगे तो 1, यानी कि क्या आएगा, ये √3 + 1/2। अब इधर कितना आ जाएगा, साइन 90 डिग्री का मान होता है 1। इस तरह से दोनों बराबर नहीं आया, तो दोनों बराबर नहीं आया यानी कि यह असत्य हो गया। यहाँ बोला था कि दोनों बराबर आना चाहिए, अगर बराबर आ जाता तो असत्य हो जाता, लेकिन बराबर तो मान नहीं आया, नहीं आया तो हो गया ये असत्य है। क्यों असत्य है तो आपको बता दिए, क्योंकि दोनों बराबर अभी नहीं किया। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि थीटा के वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, यानी कि थीटा का मान अगर 0 डिग्री है और उसके बाद थीटा की डिग्री 30 डिग्री होता है, उसके बाद थीटा की डिग्री 45 डिग्री होता है, मान बढ़ रहा है ना, तो इस तरह से बढ़ रहा है। अगर 60 डिग्री होता है उस तरह से 90 डिग्री होता है, तो साइन थीटा में भी मान बढ़ता है। जैसे कि इधर कुछ है तो इधर बढ़ रहा है, फिर बढ़ रहा है, इस तरह से बढ़ता है। इसमें बोल हो जाएगा हाँ। क्यों हो जाएगा, क्योंकि बता रहे हैं 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 0 डिग्री का मान होता है 0, कितना होता है 0, और साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। तो बढ़ा कि नहीं, 0 से 1/2 हो गया, यानी कि आधा हो गया। और इसका मान होता है 1/√2, और इसका मान होता है √3/2। यहाँ कितना होता है 1 होता है। साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है। तो बढ़ा कि नहीं, थीटा अगर बढ़ा तो मान भी बढ़ा। यहाँ 0 था, इधर 1 हो गया, तो बढ़ा कि नहीं, बढ़ा ना, तो बढ़ा तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा हाँ, यानी कि सत्य है। ये क्या है, सत्य है। क्यों बढ़ा तो बताइए दिए। अगला नंबर सवाल देखेंगे। 3rd नंबर सवाल बोल रहा है कि थीटा के वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। कोस थीटा के मान में भी वृद्धि होगा, तो यानी कि थीटा का मान अगर 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, वृद्धि के ना बोल रहा है, उसके बाद बोल रहा है 45 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री, उसके बाद 90 डिग्री। इस तरह से अगर थीटा का मान बढ़ रहा है तो कोस में भी मान बढ़ेगा, तो इसका नहीं होता है, नहीं बढ़ता है। क्यों नहीं बढ़ता है, क्योंकि कोस 0 डिग्री का मान होता है 1, और इसका हो जाता है √3/2। क्यों ऐसे हो जाता है, क्योंकि साइन में 90 डिग्री का मान जो होता है वो इधर आ जाता है, यहाँ 60 डिग्री का मान इधर आ जाता है, और यहाँ 1/√2, ये वाला तो बराबर होता है, साइन में भी है कोस में भी। लेकिन 30 डिग्री का, साइन में 30 डिग्री का मान होता है, वह कोस में 60 डिग्री का मान होता है, इधर हो जाता है 0। यानी क्या हुआ, ये बढ़ा, इधर 1 था, यहाँ हो गया 0, तो घटा ना। तो अगर कोस में थीटा का मान बढ़ता है तो मान का वैल्यू क्या होता है, घटता है, घटता है ना, तो ये हो जाएगा असत्य। बोल रहा है वृद्धि होती है, तो हो जाएगा क्या हो जाएगा, असत्य। ये घटता है, थीटा अगर बढ़ रहा है कोस में तो मान क्या हो जाएगा, घटेगा।
फोर्थ नंबर सवाल देखेंगे तो फोर्थ नंबर सवाल बोल रहा है क्या, फोर्थ नंबर सवाल बोल रहा है कि थीटा के सभी मानों पर, फोर्थ नंबर सवाल है थीटा के सभी मानों पर, यानी कि थीटा के 0 डिग्री मान पर, 30 डिग्री मान पर, 45 डिग्री मान पर कोस थीटा और साइन थीटा बराबर होते हैं। तो नहीं, अभी तुरंत ही हम मान लिखे हैं सबका मान। तो साइन में साइन थीटा इधर लिख दिए और इधर लिखेंगे कोस थीटा, और इधर 0 डिग्री का मान कितना होता है, साइन में 0 डिग्री का मान होता है 0, और कोस में 0 डिग्री का मान क्या होता है, कोस में 0 डिग्री का मान होता है 1। तो दोनों तो बराबर नहीं हुआ, मतलब उल्टा हो जाता है। तो केवल साइन 45, क्या केवल साइन 45 और कोस 45 का मान ही केवल बराबर होता है। लेकिन ये कह रहा है कि सभी मानों पर, यानी कि 0 डिग्री भी और 45 डिग्री और 30 डिग्री यानी कि सभी मानों पर बराबर होता है। तो ये हो जाएगा नहीं, क्या हो जाएगा नहीं, यानी कि असत्य हो जाएगा, केवल एक होता है ना। तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, असत्य। क्योंकि साइन 30 डिग्री और कोस 30 डिग्री इसका 1/2 होता है और इसको होता है √3/2, तो दोनों बराबर नहीं हुआ। इस प्रकार फिफ्थ नंबर के सवाल देखेंगे। यह प्रश्नावली 8.2 का लास्ट सवाल है, और इसके बाद कल हम थोड़ा थ्योरी बताएंगे, उसके बाद अगला प्रश्नावली 8.3 का सॉल्यूशन करेंगे। और इस चैप्टर के बाद त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग पढ़ेंगे, मतलब त्रिकोणमिति पढ़े तो इसका उपयोग कहाँ होगा वो वाला पढ़ेंगे चैप्टर। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्त के पास शेयर जरूर करें। पांचवा a बराबर 0, अगर a का मान 0 है तो कोट a अपरिभाषित होगा। कोट में 0 डिग्री का मान क्या होता है, कोट में 0 डिग्री का मान क्या होता है, कोट a, अब a का मान यहाँ बोल दिया है 0, तो कोट 0 डिग्री का मान क्या होता है, कोट 0 डिग्री का मान यानी कि tan में जो होता है ना उसका उल्टा हो जाएगा, क्योंकि 1/tan क्या होता है, कोट होता है। तो tan में 0 डिग्री का मान क्या होता है, और tan में जो कौन 0 डिग्री का मान होगा, तो tan में 0 डिग्री का मान निकालना है। तो पहले ऊपर लिखेंगे साइन में 0 डिग्री का मान और लिखेंगे फिर कोस में 0 डिग्री का मान। तो साइन में 0 डिग्री का मान होता है 0, कोस में 0 डिग्री का मान होता है 1। तो इसका हो जाएगा 0 में अगर 1 से भागा देंगे तो 0 आ जाएगा, नहीं कि tan का मान कितना आ गया, 0 आ गया। तो tan का मान अगर 0 आ गया तो कोट 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, यहाँ tan है ना, तो tan 0 यहाँ है, तो tan 0 का मान कितना आया 0, यानी कि यहाँ ऊपर 1 बटा में 0, यानी कि अगर संख्या में 0 से भगा देंगे तो अपरिभाषित ना हो जाएगा, अपरिभाषित। इस तरह से मतलब इसको किसी भी भाषा में नहीं लिख सकते हैं कि यह इसका मान यह होगा वो होगा, ये अपरिभाषित है, इसको परिभाषित नहीं कर सकते। तो बोला है क्या, कोट परिभाषित नहीं है, कोट 0 डिग्री का मान परिभाषित नहीं है, तो यह सत्य है ना, तो क्या है, यह सत्य है। इस तरह से आज का प्रश्नावली 8.2 खत्म होता है। अब मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।